बैकलॉग बैकलॉग कहते पूरा क्लास 11 बर्बाद कर चुके हो। 12th में आ चुके हो। 300 से भी कम दिन तुम्हारे पास बचे हैं। राधे राधे माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आदर्श शुक्ला आपका मेंटोर। आज आपसे डिस्कस करेंगे कि जेई 2026 को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। यह वीडियो केवल जेई 2026 स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका एम है जेई मेंस और एडवांस क्लियर करना, और उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चे को जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम दिलाना चाहते हैं। बेसिकली आज हम उन चीजों पे डिस्कशन करेंगे कि हमें कौन कौन सी टॉपिक्स को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए जेई प्रिपरेशन के दौरान, और कौन कौन सी मिस्टेक्स को नहीं करना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या हम डिस्कशन करेंगे और क्या मिस्टेक्स हम अवॉइड करें। बेसिकली जो जेई मेंस होता है ये 300 मार्क्स का होता है, और जेई मेंस जो स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं वो जेई एडवांस को अटेम्प्ट करते हैं। यानी कि जेई मेंस को हम एक टेस्टिंग एग्जाम भी कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर जेई मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो आप एडवांस देने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो मेन जो टॉपिक है आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है कि आप अगर एडवांस आपको लिखना है तो मेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा। और मेंस जो होता है आपका वो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये 2 साल में 2 बार होता है, एक ईयर में 2 बार होता है। फर्स्ट जो इसका फेज होता है वो जनवरी अटेम्प्ट होता है, जनवरी में होता है। और इसका फॉर्म जो होता है जनवरी वाले का वो नवंबर से स्टार्ट हो जाता है फिल होना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद फरवरी में उसका जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद उसका फॉर्म फिलअप होने लगता है, और वो सेकेंड अटेम्प्ट जाके अप्रैल में आपका होता है। फिर अप्रैल में इसका रिजल्ट आता है और कट ऑफ आती है। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो बच्चे क्लियर करते हैं एडवांस के कट ऑफ को, वो एडवांस का एग्जाम मई मिड में देते हैं। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। जेई मेंस के एग्जाम से आप कई सारे काउंसलिंग में अटेम्प्ट कर सकते हो। जो फर्स्ट है और बेस्ट है वो जूसा काउंसलिंग है। उसके अलावा भी कई सारी काउंसलिंग है, उस पर हमारे चैनल पे बहुत जल्दी वीडियो आएगी। आईआईटी आपको जेई एडवांस में रैंक अच्छी लाने के बाद ही मिलेगी। यानी कि बेसिकली अगर कहा जाए तो आईआईटी जो मिलती है वो एडवांस के मार्क्स पे मिलती है, और एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी एंड एनी अदर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो मेंस के आधार पे मिलते हैं। अब बात करते हैं कि जेई मेंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें और कहां से स्टार्ट करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है एक पेरेंट्स के लिए और एक स्टूडेंट के लिए कि कब स्टार्ट करें। जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर आप बहुत पहले भी बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, बट इसका जो आइडियल सिचुएशन है वो क्लास 11th है। और कब क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप जेई की प्रिपरेशन कीजिए और जेई में अच्छा नंबर लेके आइए, अच्छा रैंक लेके आइए। कैसे स्टार्ट करें, आप रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कीजिए, अपना एग्जाम दीजिए और सेलेक्ट होइए। कहां से स्टार्ट करें, आप ऑनलाइन भी स्टार्ट पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, जहां पे आपको आपकी सिचुएशन अच्छे से बैठे, जहां पे आप फाइनेंशियली और आपका हर चीज जहां पे सही से बैठ रहा हो, मेंटली भी सही से पढ़ पा रहे हो, फिजिकली भी आपके लिए सही रहे, वो उस चीज को आप अटेम्प्ट कीजिए, उस चीज को आप ज्वाइन कीजिए। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करो चाहे ऑफलाइन पढ़ाई करो, बट मेन ये है कि अपना टाइम जो 2 साल का क्रूशियल टाइम होता है उसको आपको वेस्ट नहीं करना होता है। हम इन प्रिपरेशन को, जेई की प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्लास 11th। जब क्लास 11th में बच्चा आता है तो वो 10th में जो उसने पढ़ाई की होती है वो नॉर्मल पढ़ाई होती है। नॉर्मल कह नहीं सकते, इस पे थोड़ा आप लोग कंट्रोवर्सी नहीं कीजिएगा, बट नॉर्मल ही 11th का सिलेबस आप उठा के जब देखेंगे तब आपको 10th लगेगा कि ये काफी वो था। तो 10th में बच्चे जब 95+ % लेके आते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वो आईआईटी जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे, AIR1। बट जब वो यूनिट डायमेंशन और बेसिक मैथ और ये मूल कॉन्सेप्ट पढ़ के इनके 6 महीने तक यही इनको घूम घूम के रहते हैं उसी में, फिर उन्हें लगता है कि जेई क्या होता है। देखिए मैं ये कोई वैसे नहीं कह रहा हूं, मैं इसे फन वे में लीजिएगा, बट मेरे कहने का मतलब है कि सिलेबस काफी डिफरेंट है, काफी लंबा है, और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो क्लास 11th को आप, ये नहीं है कि आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो और पार्टियां कर रहे हो, ट्रिप्स पे जा रहे हो, क्योंकि आपको 14 घंटे नहीं मैं कहूंगा पढ़ने को कि आप इन 14 घंटे पढ़ोगे, ये करोगे वो करोगे, बट आप बेसिकली कम से कम 10 से 12 घंटे तो आप पढ़िए। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने बैकलॉग्स मत क्रिएट कीजिए। बट ये वीडियो जो हमारी है वो जेई 2026 एस्पिरेंट्स के लिए मैंने बनाई है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली मैं टारगेट तो जेई 2026 वालों को कर रहा हूं। तो ये है ना कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपना 11th वेस्ट कर चुके होंगे, उनका बैकलॉग पता नहीं कितना बैकलॉग होगा। तो उस चीज पे हम भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे उसको सही किया जाए। बट जो फिर अब हम जो पार्ट हमारा सेकंड
जो फेज रहेगा वो फेज 2 में हम क्लास 12 को लेंगे। क्लास 12 में जो जर्नी होती है आपको, वो आप क्लास 12 के टॉप चैप्टर्स को करेंगे अच्छे से, और 11th के चैप्टर्स को साथ साथ में रिवीजन करते रहेंगे। फिर क्योंकि आपके पास 12th भी है, 11th भी है, और आपका बोर्ड्स भी रहेगा, प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे, बहुत सारी चीजें 12th में रहती हैं, तो आपको हर चीज को एक क्या कहते हैं, एक लय में हर चीज को लेके चलनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज को थोड़ा सा भी इसी में नाकामी अपनी नहीं दिखा सकते, आपको अच्छे से करना होगा। फेज 2 इज वेरी क्रूशियल फॉर एवरी एस्पिरेंट, ठीक है। तो आपको इस चीज में थोड़ा सा भी अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना है, जिससे आपका लॉस हो सके। बेसिकली काफी सारे स्टूडेंट्स जब 12th 11th स्टार्ट करते हैं तो काफी मोटिवेटेड रहते हैं, पर धीरे 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 वो अपने एनर्जी को, अपने मोटिवेशन को खोते चले जाते हैं। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि जो अंत तक टिका रहता है वही जाके सफल होता है। एक एक दिन जेईई की प्रिपरेशन की आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का गेम नहीं है, ये पूरे 2 साल का गेम है। 2 साल आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। 12th में जब आप आते हैं, अप्रैल में बेसिकली आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, बट कई सारे बच्चे फरवरी में, मार्च में स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं आइडियल सिचुएशन हो जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि 12th का, तो 12th से आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो 12th में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतने महीने आपको मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 7 ही महीने आपके पास हैं, क्योंकि नवंबर से आपको स्टार्ट करना ही पड़ता है। नवंबर से आपको रिवीजन, आप अपने टेस्ट को AITS अच्छे से दोगे, अपनी मिस्टेक्स को कवर अप करोगे, क्योंकि 3 महीने जो होता है, लास्ट के 3 महीने, उसे मैं फेज 3 में रखता हूं फॉर रिवीजन पर्पज, मेमोराइजिंग एवरीथिंग एंड हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा उसमें। क्लास 11th और 12th दोनों को रिवीजन अच्छे से हमें करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जनवरी में ही फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और प्रैक्टिकल्स भी उसी में कोलैप्स करते हैं, ठीक है। और उसी के बाद आपके बोर्ड्स एग्जाम हो जाते हैं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड्स एग्जाम उसी में आ जाते हैं, और फिर आपका अप्रैल अटेम्प्ट आ जाता है, फिर मई में फाइनल एडवांस। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम रहने वाला स्टूडेंट्स। तो इस चीज पे आपको काफी ज्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से ही। अक्टूबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नवंबर से रिवीजन, 12th और 11th साथ साथ में आप करते रहिए, और 12th में, और फिर आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 20 दिन आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब बात करते हैं जेईई 2026 स्टूडेंट्स जो कि 12th में न्यूली अभी आए हैं, ठीक है। नए नए आप 12th में आए हो, आपके पास आपका जोश हाई होगा, एनर्जी आपके पास बहुत ज्यादा होगी। आपको क्या रूटीन फॉलो करना है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकलॉग 11th का होगा। तो मैं इस पे सबसे मेरा जो बेस्ट रूटीन मैं आपको दे रहा हूं वो है कि आप जो प्रायोरिटी किसको देना है आपको, पहले जो आपके क्लास में करंट चैप्टर्स चल रहे हैं, जो टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं, आपको जो टीचर्स जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वो उस पर फोकस करना है पहले आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पर फोकस कीजिए। आप जो चैप्टर टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, क्योंकि आप उसको अगर छोड़ दोगे तो वो भी आपके बैकलॉग में ज्यादा चलता चला जाएगा। जो बैकलॉग है आपके, उसको भी सही कर, सुधारने का तरीका मैं बता रहा हूं, बट जो करंट चैप्टर आपके क्लास में चल रहा है उसके आप नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर देखिए, ठीक है, उसको आप पढ़ते रहिए। और सेकंड जो आपके पास आ जाएगा कि बैकलॉग आप कैसे रिमूव करो, बैकलॉग आप कैसे कवर करो, तो बैकलॉग की पहले लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटाइज कीजिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए कि कौन सा हाई प्रायोरिटी का है, कौन सा फिर किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि आप जो चैप्टर्स आपके 12th में यूज हो रहे हैं उसमें से उसको आप पहले निपटा लीजिए, फिर आप लो प्रायोरिटी पे जाइए। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। और तीसरी बात, आप लॉन्ग लेक्चर सब देखिए बैकलॉग कवर करने के लिए, क्योंकि आपके पास पूरा लेक्चर आप नहीं देख पाओगे, लॉन्ग लेक्चर देखो और बैकलॉग को कंप्लीट करो। यही आपके लिए आइडियल सिचुएशन है। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा है। आपको प्रॉपर रिवीजन जो आपके क्लास में चल रहा है उसको भी संडे को रिवीजन करना है, ठीक है। संडे को आप उसका रिवीजन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो स्कूल जा रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डमी होंगे, लेकिन स्कूल वालों को भी अब मैनेज करना पड़ेगा। आपका 8 से 1 तक क्लास होती है स्कूल, उसके बाद आप आओ, अपने लेक्चर्स लो, क्लास लो, स्कूल का काम स्कूल में ही खत्म करके रखो और आके यहाँ पे अपना कोचिंग का स्टार्ट करो। और आप इस बैकलॉग अपना सैटरडे संडे में कंप्लीट करो। एक दिन आप स्कूल मत जाओ, क्योंकि आप डेली स्कूल जाना आपके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है, 75% अटेंडेंस है, तो आप उसको, और डमी वालों के लिए सबसे बेस्ट है, डमी वालों के लिए बेस्ट थिंग है कि आप लगातार पढ़ते रहो और अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करते रहो। रिवीजन आपको वीक में एक दिन आपके जो आप पढ़ रहे हो, पूरे क्लास आपके करंट क्लास चल रही है उसको रिवीजन करना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। शॉर्ट नोट्स आपको साथ साथ में बनाते चलना है। जैसे आज आप पढ़ रहे हो तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, जो कल पढ़ोगे उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके लास्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो शॉर्ट नोट्स ही होते हैं जो आपको लास्ट में आपका बहुत टाइम बचाते हैं रिकॉल करने के लिए चीजों को। तो आप शॉर्ट नोट्स को, ये नहीं है कि आप दूसरे का शॉर्ट नोट्स प्रिंट आउट करवा लोगे, वो आपको इतना काम इफेक्टिव नहीं आएंगे। पर अगर आपको इफेक्टिवली किसी चीज को लेना है तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। तीसरी बात जो आएगी आपकी, वो आएगी कि रिवीजन आपको कैसे करना है। तो रिवीजन आप वीक में एक बार जो आपने पूरा पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए।
शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, आप शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कर लीजिए। लॉन्ग नोट्स से अभी आप रिवीजन अभी कर सकते हैं, आपके पास कम आपने कम अभी स्टार्ट ही भी किया है तो अभी आपके पास मटेरियल कम है 12th का। टेस्ट आपको वीक में एक बार या फिर 2 वीक में एक बार बट आपको देते रहना है, और जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसको सुधारना है, क्योंकि मिस्टेक्स आपको आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती हैं। क्योंकि जब लास्ट टाइम पे आपका आ जाएगा, लास्ट का जनवरी के 20 दिन, तो आप सब चीज आपके रस होंगे उसी में, तो रस नहीं होने देना है आपको। हर चीज जब ऐड एक ही में ऐड हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, इसलिए हर चीज को अलग अलग रखो। जो ऐसे देखो ये है तो ये जब एक के साथ गिरेगा तो फिर सही नहीं है, इसको अलग अलग ही रखो, ज्यादा सही है। ठीक है, तो आप हर चीज को अलग ही रहने दो, ज्यादा बेटर है। अभी आप हर चीज को इफेक्टिवली करते जाओ, इससे आपका सिलेबस अक्टूबर तक एंड तक खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद आप आगे अपना रिवीजन अच्छे से इफेक्टिवली 11th और 12th का अच्छे से करो, और टेस्ट AITS दो आप, और अच्छा स्कोर अपना इंप्रूव करो। कंक्लूजन लास्ट में यही होता है कि आप पूरा आपका रोड मैप है, इससे ऐसा नहीं कि आपको जो लग रहा होगा कि आप अभी सर भैया अभी मैं तो 12th में आया हूं, अभी अगले साल मुझे देना है। किसी में स्टूडेंट से पूछा हूं अगर कि तुम्हें कब जेईई का पेपर देना है, भैया मुझे तो अगले साल देना है। अगले साल कब देना है भाई? अगले साल आपके पास ये नहीं कि आप अप्रैल में देना है, आपको मार्च में देना है, आपको जनवरी में देना है भाई। आपके पास 290 प्लस डेज बचे, 300 भी नहीं बचे भाई, 290 प्लस 294 290 ऐसे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? उसी में आपका प्रैक्टिकल्स भी होंगे, आपको स्कूल भी जाना है, बहुत सारी चीजें होंगी, ऊपर नीचे तबीयत भी आपकी बिगड़ सकती है, तो आपको हर चीज को मेंटेन करके चलना है। आप क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप बात करते हूं मैं स्कूल की। 75% कई स्कूल में अटेंडेंस का है, कई स्कूल में नहीं है, कुछ डमी वाले होंगे तो उनका कोई और नहीं है। तो 75% अपनी अटेंडेंस भी आपको बरकरार रखनी है, क्योंकि इसके बाद नहीं तो आपको पेपर नहीं देंगे। और CBSE में आपको 75% आपको परसेंटेज भी आपका 12th में होना चाहिए, तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस थोड़ा थोड़ा करना है, और थ्योरी पे भी थोड़ा फोकस करना है कि आपका ज्यादा मार्क्स ना बिगड़ जाए। 75% अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेईई मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं बट वो 75% नहीं ला पाते, तो आपको 75% भी लाना है। ठीक है, 75% भी लाना है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया 75% तो आपके 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। नहीं भाई, 5 बेस्ट सब्जेक्ट नहीं होते, वो कहने को बस 5 बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश आपकी कंपलसरी है, उसके मार्क्स जुड़ेंगे 75% में, और एक आपका जो बेस्ट होगा वो जुड़ेगा, तब जाके 75% बनेगा आपका, वो 75% माना जाता है। तो आपको अच्छे से उस पर फोकस ही करना है। और कट ऑफ जो है उस पर मैं बात कर ही लेता हूं। कट ऑफ है 94 प्लस परसेंटाइल, आप अटेम्प्ट मान के चलिए जनरल वालों के लिए, और कैटेगरी वालों के लिए तो आप थोड़ा बहुत आप इधर नीचे ऊपर नीचे कर लीजिएगा, +-10 बहुत सारी बात कैटेगरीज पे डिवाइड करता है, बट आप कैटेगरीज को मत लेके चलिए। आप 94 प्लस परसेंटाइल आप अपना मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ होगी एडवांस लिखने के लिए। बट इससे आपको कॉलेज नहीं मिल रहा, इस आप बहकावे मत रहिएगा कि 94 प्लस परसेंटाइल लाऊंगा तो मुझे NIT मिल जाएगी। उसके लिए आपको 97 98 प्लस परसेंटाइल अटेम्प्ट लाना पड़ेगा, तब जाके आपको NIT मिलेगा। और अगर आप टॉप NIT में जाना चाहते हो 99.5 प्लस परसेंटाइल आपको लानी पड़ेगी। आपको एडवांस में टॉप 5000 में, टॉप 1000 में, टॉप 10,000 में रैंक लानी पड़ेगी अगर आपको IITs में जाना है। ठीक है, आप ये अपना जो आपका एक्सक्यूज देने का टाइम था वो जा चुका है, आप एक्सक्यूज मत दीजिए। 1 साल आप बर्बाद कर चुके हो, 290 दिन बाद आपका पेपर होना है। जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे आपका धड़कनें आपकी बढ़ती जाएंगी, आपको और ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आता जाएगा। टीचर्स का प्रेशर कम होते जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। मेरे एक सर है, वो मुझे कहते थे कि मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है, मैं जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं मेरे ऊपर से प्रेशर हटता जा रहा है, अभी मेरे ऊपर प्रेशर है, बट जब जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट करता जाऊंगा, मेरे ऊपर से प्रेशर हटता जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक और सर थे मेरे, वो कहते थे सचिन सर की डेली पाओ डेली निपटाओ। तो आप जो डेली आपको वर्क मिल रहा है उसको आप डेली पाओ, डेली निपटा दो उसको, क्योंकि आपके पास ये नहीं है कि आप किसी चीज कोई वर्क आपको आज असाइन हुआ है तो आप उसको काफी टाइम बाद उस पर रिस्पॉन्स करो। हम लोग को भी वर्क असाइन होता है कॉलेज में, क्लब्स होते हैं, वहां पे मैंने भी एक क्लब ज्वाइन कर रखा है, तो वहां पे वर्क असाइन होते हैं, तो उन्हें हमें टाइम से सबमिट करना पड़ता है। आप किसी कंपनी में आगे चल के जॉब करोगे, वहां पे भी वो आपको वर्क असाइन होगा, आपको उस टाइम के अंदर आपको वापस उसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सबमिट करते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपकी लाइफ तभी बनी रहेगी, आपकी डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रख रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। डिसिप्लिन आप मेंटेन करके चलो। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो, कोई किसी भी चीज से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स में बेझिझक होकर कमेंट करो, मैं आपको जरूर उस पर वीडियो बना के समझाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।